नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए जेई मेंस 2025 का सेशन 1 का एग्जाम हो गया। सेशन 2 का एग्जाम शेड्यूल है, अभी जल्दी ही शेड्यूल आ जाएगा। तो आप लोगों के पास एक स्कोर होगा अभी सेशन 1 का, तो उसके बेसिस पे मतलब मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूं कि एचबीटीयू कॉलेज जो कानपुर में है उसके लिए आपको कितना स्कोर चाहिए जिससे कि आप लोगों को एचबीटीयू कॉलेज कानपुर मिल जाए। तो मैं इस वीडियो में हर एक चीज डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके के अपडेट मिलते रहें। और जो आपकी जेई मेन 2025 की काउंसलिंग की जर्नी है उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड कर दूंगा। तो देखो इसकी एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आपको एचबीटीयू में एडमिशन मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 10+2 में 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए इन 3 सब्जेक्ट, दैट इज पीसीएम में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। पास विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। देखिए क्या होता है, केमिस्ट्री तो जनरली जिसके पास केमिस्ट्री नहीं होगी तो उसके अलावा ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो ये भी एक कंपलसरी ये नहीं है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। इसके बाद मीट द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अपियरिंग इन जेई मेंस, मतलब जेई मेंस का स्कोर आपके पास होना ही होना चाहिए, उसी के बेस पे पूरी काउंसलिंग होती है। You can be eligible for counseling if you have passed 10+2 from an institution in उत्तर प्रदेश or any other recognized board or university। अगर आपने यूपी से एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से +2 किया है तो भी आप एलिजिबल हो, या फिर आपके माता पिता अगर यूपी में रहे हैं तो उनको होम स्टेट कोटा का उस बच्चे को होम स्टेट कोटा मिल जाएगा। मदर और फादर में कोई भी एक बच्चा अगर, देखिए एचबीटीयू की जब काउंसलिंग होती है तो उसमें 2 कोटा चलता है, एक होम स्टेट कोटा चलता है, एक ऑल इंडिया कोटा चलता है। तो होम स्टेट कोटा से क्या होता है कि कभी कभी कम रैंक पे भी सीट मिल जाती है, और ऑल इंडिया कोटा में कभी कभी कम रैंक पे सीट नहीं मिलती है। लेकिन ये चीज जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा कट ऑफ में, तब आप लोग समझ पाओगे कि कभी कभी तो ये उल्टा हो जाता है बिल्कुल, कि जो ऑल इंडिया कोटा वाला कैंडिडेट है उनको ज्यादा रैंक पे सीट मिल जा रही है और जो होम स्टेट कोटा के बच्चे हैं उनको कम रैंक पे सीट मिल रही है। अभी देखना, इसी वीडियो के लास्ट में देखना, मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये पूरा वीडियो लास्ट तक चलेगा जिसमें कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा मैं। सेपरेट काउंसलिंग कंडक्टेड बाय एचबीटीयू। एचबीटीयू अपनी खुद की काउंसलिंग कंडक्ट करता है, ना इसको जोसा से मतलब है, ना सीसैब से, ना ही यूपी टैक्स से, किसी भी काउंसलिंग से इसको कोई मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट काउंसलिंग कंडक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके की काउंसलिंग करवानी है कोई, तो करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके आप लोग अपनी काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हो और अपनी बेस्ट काउंसलिंग करवा सकते हो। जो एचबीटीयू की फीस है वो 1.35 लाख पर ईयर की फीस है, ठीक है। जो हॉस्टल फीस लगने वाली है वो 65K पर ईयर, मतलब 65,000 रुपए पर ईयर फीस लगेगी। जब भी फीस बोलता हूं तो फीस का मतलब ये होता है कि मैं ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ट्यूशन फीस ये है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है पैकेज की। पैकेज क्या रहने वाला है? हाईएस्ट पैकेज 23 एलपीए का गया है यहाँ से, एवरेज पैकेज 8.22 एलपीए गया है, देन मीडियन पैकेज 7.25 एलपीए का रहा है। ये तो था आप लोगों के सामने एक बेसिक चीजें। अब ये सब चीजें आप लोगों को मिलेंगी कैसे, आपके पास क्या होना चाहिए ऐसा जिससे कि आप लोगों को मिल जाए। तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं एचबीटीयू में सबसे पहले तो, और फिर उसकी कट ऑफ क्या रहती है। देखो ये आप लोगों के सामने ब्रांचेस मैंने खोल के रख दी हैं। सिविल की टोटल 81 सीट है, सीएससी की टोटल 81 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 81 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 81 सीट है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 81 सीट है, आईटी की 81 सीट्स हैं। अब देखो ये जो अंडर स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी लिखा है ना, आप लोग देख के ये ब्रांचेस सोचोगे कि यार बायोकेमिकल, केमिकल, फूड, लेदर, ऑयल, ये सब क्या ब्रांचेस हैं। भैया एचबीटीयू एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां से ये लोअर ब्रांचेस जो केमिकल टेक्नोलॉजी के अंडर ब्रांचेस हैं, जो इनमें भी अच्छा प्लेसमेंट होता है। ये भी सीट इनकी खाली नहीं जाती, बहुत मारामारी होती है इसके लिए। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये क्या है, इन जो ये ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस को एचबीटीयू ही अच्छा प्लेसमेंट दिला पाता है। तो आप लोग ये, अगर आपकी मार्क्स अच्छे नहीं है, रैंकिंग अच्छी नहीं है, तो आप इससे भी बीटेक कर सकते हो, लेकिन एचबीटीयू मिलना चाहिए आपको। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग 63 सीट, केमिकल इंजीनियरिंग 81, फूड 63, बाकी देखो फूड, लेदर, ऑयल, प्लास्टिक, पेंट, इन सबकी 63 सीट ही है।
कोई इनमें क्या है कि ज्यादा सीट नहीं है। अब देखो बात कर लेते हैं कि एचबीटीयू के थर्ड राउंड में आपको सीएससी कितने मार्क्स पे मिल गई थी, मतलब क्या आपके पास कितने कितने कट ऑफ तक आपको सीएससी मिल गई थी। तो सीएससी के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं आपके सामने कि कितने तक सीएससी मिली थी। जो सीएससी मिली है वो मिली है लगभग जो सीएससी मिली है थर्ड राउंड में ऑल इंडिया ओपन वाले बच्चे को, देखो ये आप लोगों के सामने ये पूरा मैंने कट ऑफ खोल के रखा है। 38,255 तक मिली थी सीएससी किसको, ऑल इंडिया ओपन को 38,255 पे क्लोज हो गई थी। अब देखो यहीं पे बात कर लेते हैं, सीएससी जो होम स्टेट ओपन को मिली है वो बच्चे को मिली 26,551 तक, 26,851 लास्ट गया था इसका। देखो कहाँ ऑल इंडिया वाले को सीएससी मिल जा रही 38,000 पे, और यहाँ 26,000 पे ही क्लोज हो गई, 26,851 पे ही। इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ऑल इंडिया कोटा के जो कैंडिडेट होते हैं उनको बेनिफिट हो जाता है, तो यहाँ पे तो सीधे सीएससी में ही बेनिफिट हो गया, आप लोग देख रहे हो। अब देखो बाकी मैं आपको दिखाता हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कितने तक मिली है, ऑल इंडिया ओपन 46,000 पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 48,683 पे क्लोज हुई, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन 50,000 पे क्लोज हुई। यहां देखो बेनिफिट मिल रहा है होम स्टेट का, लेकिन सीएससी में बेनिफिट नहीं मिल पाया है। ऐसे ही मैं आपको अदर ब्रांचेस का भी दिखा देता हूं, और इलेक्ट्रिकल का हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम लोग ईसीई बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो थी वो ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट को ओपन को 45,054 पे क्लोज हुई है। और वहीं होम स्टेट ओपन की जब हम लोग बात करते हैं तो 46,297 पे क्लोज हुई है। आप लोगों के सामने पूरा डेटा है, यहां से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि आप लोगों को एचबीटीयू में एक सीट मिल जाए। ये मैं भी थर्ड राउंड का डिस्कस कर रहा हूं। आप लोगों के थर्ड राउंड को छोड़ के चलो मैं आपको सीधा दिखाता हूं कि जो स्पेशल राउंड हुआ था उसमें कितना मिला था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होम स्टेट ओपन को मिली थी 29,343 पे क्लोज हो गई थी। मैं सारी ओपन कैटेगरी इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि ओपन से एक आइडिया लगता है कि हाँ आपको कितना स्कोर करना चाहिए। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी ऑल इंडिया ओपन 89,966 पे क्लोज हुआ है। प्लास्टिक में भी अच्छा पैकेज मिल जाता है, प्लास्टिक, फूड, पेंट, लेदर, ये सारी ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस हैं इनकी सारी सीट फिल हो जाती हैं। जो भी एचबीटीयूज में बंदा आता है, बच्चा आता है, वो सब ये ले लेता है क्योंकि यहाँ से पैकेज अच्छा मिल जाता है। वहीं जब हम लोग प्लास्टिक टेक्नोलॉजी होम स्टेट ओपन की बात करेंगे तो देखो 1,66,992 मिल गई थी। कभी कभी क्या हुआ है, किसी बच्चे को प्लास्टिक मिली, फिर उसने क्या किया अपना लेदर में या पेंट में अपग्रेड करवा लिया, यहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग भी चलती है, तो उस चीज का भी बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को अगर एचबीटीयू ही चाहिए और एचबीटीयू से बीटेक करना है तो आप क्या करो, करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके अपना स्लॉट बुक कर लो, और हम लोग आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करवा देंगे। आप हमें जैसे ही अपनी रैंक बताओगे, अपना स्कोर बताओगे, हम लोग आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया दे देंगे कि आपको एचबीटीयू में कौन सी ब्रांच मिलने वाली है, ये समझ लीजिए आप। तो आप करियर सपोर्ट नीट की करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके ये काम कर सकते हो। अब देखो प्लास्टिक के बाद लेदर की बात कर लेते हैं। लेदर ऑल इंडिया ओपन 87,970 पे क्लोज हो गई थी। वहीं लेदर जब होम स्टेट ओपन की बात करते हैं हम लोग, तो होम स्टेट ओपन 2 लाख तक मिली है, 2,02,34 वाले बच्चे को लेदर मिल गई थी, ठीक है। अगली ब्रांच देखते हैं क्या है, फूड। फूड टेक्नोलॉजी ऑल इंडिया ओपन को मिली है 64,115 पे, देख रहे हो आप रैंक देख रहे हो, 64,115 पे क्लोज हो गई है ऑल इंडिया कैटेगरी के बच्चे के लिए। वहीं जब हम फूड टेक्नोलॉजी होम स्टेट ओपन की बात करते हैं तो 1,86,000 तक मिली है। यहाँ पे बेनिफिट दिख रहा है होम स्टेट का और अदर स्टेट का। किसी किसी ब्रांच में होम स्टेट और अदर स्टेट का कोई बेनिफिट नहीं दिखता है, तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा चीजों को ध्यान देना होता है, ठीक है। अगली ब्रांच देखते हैं, पेंट टेक्नोलॉजी। जो पेंट है ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी को 78,697 पे क्लोज हो गई थी, लेकिन पेंट टेक्नोलॉजी होम स्टेट ओपन को 1,04,017 तक मिली है। पेंट सिविल ऑल इंडिया ओपन 48,887 पे क्लोज हो गई है एचबीटीयू में, ठीक है। लेकिन जब होम स्टेट ओपन की बात आती है तो होम स्टेट ओपन वाले बच्चे को कितने तक मिली है, देखो इसमें नहीं दिखा रहा है क्या, सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन, सिविल होम स्टेट ओपन, सिविल होम स्टेट ओपन, ओपन की सीट नहीं बची थी इसमें, तो मैं पीछे वाले में दिखा देता हूं। सिविल होम स्टेट ओपन क्या मिला था राउंड थर्ड में, बीसी, कहाँ है सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल,
ये है सिविल। सिविल होम स्टेट ओपन 81,374 पे क्लोज हो गई थी। ठीक है, दो पीडीएफ हैं, दोनों को मैं दिखा रहा हूं आप लोगों के सामने, तो आप लोग देख सकते हो। अब इसके बाद ये क्या है, ये एडिशनल राउंड की मैं बात कर रहा हूं। सीएससी मिली थी, देखो एडिशनल राउंड में सिर्फ होम स्टेट की सीट बची थी सीएससी की, और कोई सीएससी की सीट बची नहीं थी। तो होम स्टेट ओपन 24,634 वाले बच्चे को मिल गई थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी ओपन के लिए कोई ओपन मतलब होम अदर स्टेट ओपन या ऑल इंडिया ओपन की सीट नहीं बची थी। तो आपको मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखा देता हूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स कितने रैंक तक मिली थी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल इंडिया ओपन 45,054 पे क्लोज हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं अदर दूसरी ब्रांच कौन सी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा वालों को कितने तक मिल गई थी, तो ये आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया ओपन 48,683 पे क्लोज हो गई थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और जब होम स्टेट ओपन की बात करते हैं हम लोग, तो होम स्टेट ओपन 50,838 तक मिल गई थी सीट इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर दिया मैंने आप लोगों के सामने। मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा कम डिमांडिंग रहती है, लेकिन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट को 52,982 पे क्लोज हो गई थी, लेकिन होम स्टेट ओपन कितने पे क्लोज हुई है, 62,668 पे क्लोज हुई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल का स्पेशल राउंड में भी सीट बची थी थोड़ी, तो होम स्टेट ओपन 99,516 तक स्ट्रेच होके गई है। मतलब अगर आपके पास लगभग 1 लाख के आसपास रैंक है, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी मिल जाएगी आराम से यहाँ पे। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया बीसी नहीं, ऑल इंडिया ओपन दिखाते हैं आपको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में भी, क्योंकि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी अच्छी ब्रांच है। ये देखो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया की जो ओपन कैटेगरी की सीट है, ऑल इंडिया ओपन बायोकेमिकल की राउंड 3 में ही फिल हो, राउंड 2 में ही फिल हो गई पूरी। तो बायोकेमिकल की जो होम स्टेट ओपन है वो लगभग गई 1,27,786 तक राउंड 3 में। लेकिन जब हम लोग बायोकेमिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन की बात करते हैं एडिशनल राउंड में, तो 1,41,673 पे सीट मिल गई थी। इसी तरीके से देखो आप लोगों के सामने ये पूरा का पूरा मैंने पीडीएफ रख दिया है, आप इसकी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेके फिर आप लोग चेक कर सकते हो कि कितने रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। बेसिकली एक एक्सपेक्टेड आइडिया है कि अगर आपकी 1.5 लाख के आसपास रैंक है, तो भी आपको आराम से सीट मिल जाएगी अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो। लेकिन सीट मिलेगी कौन सी, जो लोअर ब्रांचेस हैं। अगर आप सोचो कि अच्छी ब्रांच मिल जाए, आईटी की बात कर लेते हैं, देखो आईटी भी मतलब काफी लो रैंक तक मिली है। ऑल इंडिया कैटेगरी के ओपन बच्चे को 42,000 तक मिल गई है, 43,000 लगभग। वहीं होम स्टेट ओपन वाले को 35,000 पे ही मिल पाई, क्लोज हो गई 35,000 पे। तो ये चीजें देख रहे हो, मतलब जो अच्छी ब्रांचेस हैं उनमें होम स्टेट का कम बेनिफिट मिल रहा है, और वहीं जो थोड़ी सी डाउन ब्रांचेस हैं उनको होम स्टेट का ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा था आप लोगों के सामने एचबीटीयू का पूरा रिव्यू, जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अभी फिर मैं एक बात आपको बता देता हूं, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या काउंसलिंग स्लॉट बुक करना है, या आपको ये जानना है कि आपको कितने रैंक तक अभी भी सीट मिल सकती है एचबीटीयू में, तो आप फटाफट करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके और ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हो और अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करा सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।